सड़क पर नमाज तो कार्रवाई पक्की। नमाजियों पर पुलिस का सख्त पहरा। क्या मक्का मदीना जाने में हो जाएगी परेशानी? जी हां, उत्तर प्रदेश के मेरठ और संभल समेत कई जिलों में इस बार ईद पर पुलिस प्रशासन ने अपना सख्त रुख अपना लिया है। नए फरमान के मुताबिक किसी को भी सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। संभल में ईद को लेकर पुलिस ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सड़कों और छतों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। केवल मस्जिद और ईदगाह में ही नमाज अदा की जाएगी। पीस कमेटी बैठक में प्रशासन ने शांति बनाए रखने की भी अपील की। वहीं मेरठ में जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और उसका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया जाएगा। पुलिस के इस कड़े फैसले के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने इसे ऑरवेलियन 1984 की ओर पुलिसिंग करार देकर पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। जयंत चौधरी ने ऑरवेलियन 1984 की ओर पुलिसिंग ये लिखकर यूपी सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए हैं। अब इसका क्या मतलब है और जयंत चौधरी इससे पुलिस को किस तरह टारगेट कर रहे हैं, जरा समझ लीजिए। ऑरवेलियन स्टेट का अर्थ है एक ऐसी तानाशाही व्यवस्था जहां सरकार हर नागरिक की निगरानी करती है, सच्चाई को दबाने का प्रयास करती है और स्वतंत्रता को कुचलती है। जॉर्ज ऑरवेल की प्रसिद्ध किताब 1984 में ऐसी ही दमनकारी शासन व्यवस्था का जिक्र किया है। 1949 में लिखी गई इस किताब में एक ऐसी राज्य की कल्पना की गई है जहां लोगों की निजता खत्म कर दी जाती है, झूठ को बढ़ावा दिया जाता है और हर गतिविधि पर सरकार की नजर होती है। यहां तक कि प्रेम जैसे भावनात्मक संबंध भी अपराध माने जाते हैं। ऐसा शासन भय और नियंत्रण के जरिए जनता पर राज करता है और उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। मेरठ पुलिस के इस फरमान से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सड़क या छत पर नमाज पढ़े जाने को लेकर क्या कहा है, जरा सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और ये अलविदा का नमाज और ये कोई नया नहीं है, सदियों से है और दुनिया के तमाम मुल्कों में है। तो उस पर किसी प्रकार का पाबंदी लगाना जो भारतीय संविधान की प्रिम्बिल में है, जिसको 26 नवंबर 49 को देशवासियों ने एडॉप्ट किया है, उसमें सारे फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था है। इस राइट्स पर किसी तरह से पाबंदी लगाना ये संविधान के अनुच्छेद में मूलाधिकार में इसका वायलेशन है। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़े जाने पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का कहना है कि इस पर किसी भी तरह के विवाद की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नहीं, देखो, अब इसमें कोई किसी को विवाद करने की ज़रूरत नहीं है और मुझको लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे धर्मगुरु हैं, उन्होंने बड़ा सकारात्मक रवैया अपनाया। उन्होंने स्वतः से मस्जिद के अंदर या ईदगाह में नमाज पढ़ने की जो अपील की उसका असर दिख रहा है। अब ज़बरदस्ती किसी को ये कहने की ज़रूरत मुझे नहीं दिखाई पड़ती। वहीं संभल में किसी भी सड़क या छत पर नमाज नहीं पढ़े जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसलिए कहीं ना कहीं कोई नहीं चाहता कि वो सड़क पर नमाज पढ़े, तो सरकार प्रशासन जगह उपलब्ध कराएगा। तो जैसे अनादि आदि काल से और ईद की नमाज होती आई है, हमें भरोसा है कि शांतिपूर्वक सद्भाव तरीके, जैसे होली में हिंदू मुस्लिम भाई भाई गले मिलकर के होली मनाई है, वैसे ही ईद हम आपस में मिलकर के ईद का त्योहार भी खुशीपूर्वक मनाएंगे। सड़क या छत पर नमाज नहीं पढ़े जाने पर बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि नमाज केवल मस्जिदों में पढ़ी जानी चाहिए जहां इसे स्वीकार किया जाता है। कानून हिंदू और मुस्लिम दोनों पर लागू होता है। नमाज तो मस्जिद में ही पढ़ी जाती है और कबूल होती है।
सड़कों पे किसने शुरू किया था, ये बड़ा चिंता का विषय। कानून और वो हिंदू और मुसलमान दोनों पर लागू होता है कि किसी भी एम्बुलेंस, स्कूल के बच्चे, आम जनमानस, कोई नौकरी जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, सबको तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, वो व्यवस्थाओं के लिए अगर कोई बात अगर तय की गई तो सबको इस देश में, मोदी सरकार में, इस युग में, इस कालखंड में सबको कानून के पालन के साथ इस देश में रहना पड़ेगा। बता दें, मेरठ के सिटी एसपी आयुष विक्रम सिंह ने साफ कहा कि इस बार ईद की नमाज सिर्फ मस्जिदों और तयशुदा स्थान जैसे कि फैज़े आम इंटर कॉलेज में ही पढ़ी जाएगी। अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता पाया गया तो किसी भी हाल में उसे नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस इसे सार्वजनिक शांति भंग करने की साजिश मानेगी और सीधे कानूनी कार्रवाई करेगी। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ईदगाह और अन्य संवेदनशील इलाकों में पीएसी, आरएएफ और अर्धसैनिक बलों की भारी भीड़ तैनात की जाएगी। इतना ही नहीं, पुलिस ड्रोन और हाई रेजोल्यूशन कैमरों से इस हर गतिविधि पर नजर रखेगी। साफ है कि कोई भी नियम तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे कैमरे में कैद कर लिया जाएगा और फिर उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ सभी जगह हमने फोर्स डिप्लॉय किया गया। पीआरबी की गाड़ियाँ हमने रखी हैं, उसमें फैंटम्स लगाए हैं। लोकल हमने सादी वर्दी में भी हमने डिप्यूट किया है लोगों को। लोकल जैसे मैं बताया, हमारी जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो अलर्ट मोड पे है। सीसीटीवी कैमरास हमने इंस्टॉल कराए हैं कई जगहों पे। मेरठ पुलिस ने यह भी साफ कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ता पाया गया तो उस पर आपराधिक गतिविधियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि ऐसे लोगों को मक्का और मदीना की धार्मिक यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी नियम तोड़ने वालों पर सिर्फ कानूनी शिकंजा ही नहीं कसेगा, बल्कि उनकी विदेश यात्राओं पर भी रोक लग जाएगी। मेरठ पुलिस और प्रशासन इस फैसले को कानून व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति बता रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से धार्मिक सभा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे भीड़भाड़ होती है और कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इस सख्त आदेश के बाद मेरठ और यूपी के अन्य जिलों में हालात किस दिशा में जाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। पुलिस के इस रवैये पर जनता और विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है, लेकिन एक बात तय है कि इस बार प्रशासन किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। जो नियम तोड़ेगा उसे कड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या यह फैसला कानून व्यवस्था बनाए रखने की सख्त जरूरत है या फिर एक तरफा दबाव? इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी राय कमेंट कर हमें बता सकते हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।